रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी है और कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और सदियों पुराना जो इंतजार था वो अब खत्म होने को है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत करीब 8,000 मेहमान अयोध्या में मौजूद रहेंगे। दुल्हन की तरह रामनगरी सजाई गई है और तस्वीरें आपको अयोध्या से हम लगातार दिखा रहे हैं। लगातार वीआईपी आगमन का सिलसिला जारी है, लगातार मेहमान पहुंच रहे हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंचेंगे और 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो वीआईपी आगमन का सिलसिला लगातार जारी है, लगातार मेहमान पहुंच रहे हैं जिनको निमंत्रण पत्र दिया गया है। लगातार वो मेहमान अब अयोध्या पहुंच रहे हैं। कुछ मेहमान बीते कल अयोध्या पहुंच चुके हैं और कुछ मेहमान जो हैं आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर तक अयोध्या पहुंचेंगे और 12:20 का जो समय तय किया गया है, 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो थोड़ी ही देर बाकी रह गई है, थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। लंबा संघर्ष, लंबा इंतजार अब पूरा होने को है। भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। अयोध्या में भगवान राम वापस आ रहे हैं और इसी खुशी में आज देश भर में दिवाली मनाई जाएगी। अयोध्या में हर गली, हर मोहल्ले में राम नाम की गूंज है, जिसे देखो भगवान राम के जयकारे लगा रहा है। और आज जो है अलौकिक नजारा भी शाम को दिखाई दे सकता है आतिशबाजी का, क्योंकि आज दिवाली है तो देश भर में जश्न और उत्साह के साथ दूसरी दिवाली मनाई जाएगी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है। थोड़ी ही देर बाकी रह गई है, थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। तो सभी की जो निगाहें हैं इसी पर टिकी हुई हैं। देश भर में, दुनिया भर से जो लोग हैं वो इस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान राम अपने सिंहासन पर कब विराजमान होंगे। तो तैयारियां पूरी हैं, बस थोड़ा ही समय शेष रह गया है। थोड़ी ही देर के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और पूजा अर्चना का जो क्रम है वो लगभग 12 बजे शुरू हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा की जब पूजा शुरू होगी लगभग 12 बजे पूजा शुरू हो जाएगी और सुबह 5 बजे से ही जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम अयोध्या में लगातार जारी है। लोगों में उमंग है, उत्साह है और अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रस्तुतियों के जरिए लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और लोगों का मन मोह रहे हैं। आपको बता दें कि गर्भगृह में जो है भगवान राम की प्रतिमा को रखा गया है और आकर्षण का केंद्र भगवान राम की प्रतिमा बनी हुई है, क्योंकि लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे थे भगवान राम को उनके मंदिर में देखने का, उनके अयोध्या में देखने का, उनके सिंहासन पर देखने का, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। भगवान राम जल्द ही अब अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। पूरे ठाट बाट के साथ भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। तो लगातार ये कवरेज हमारी जारी है और सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। लगातार वीआईपी मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं और जो है आने जाने वाले वाहनों की भी जो है चेकिंग की जा रही है। कई किलोमीटर तक सुरक्षा का पहरा है, मुख्य द्वार पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर तक पहुंचेंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और भी कई मेहमान, लगभग 8,000 मेहमान जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्राण प्रतिष्ठा का इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेंगे। तो भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है और उसके साथ ही आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। थोड़ी ही देर का समय बाकी रह गया है। अब देखिए सर्दियों के मौसम में जहां सरकार की ओर से सर्दियों को लेकर, मौसम को लेकर, कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन वहीं जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनकी आस्था कम होती नहीं दिख रही। लगातार श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, ये सिलसिला लगातार जारी है। मेहमान लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर है, वो भी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए हैं। तो देश भर में राममय माहौल है और जिसे देखे जयराम के जयकारे लगा रहा है। अयोध्या में भगवान राम आ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें हैं, उन्होंने पूजा पाठ किया है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सीएम धामी ने भी श्री रामचरितमानस का पाठ किया है और इस पवित्र अवसर पर गौ सेवा भी की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस भव्य महोत्सव, इस भव्य दिव्य महोत्सव का साक्षी बनकर अत्यंत प्रफुल्लित हूं। तो देश भर में उत्साह है, भगवान राम अयोध्या लौट रहे हैं और आज देश की दूसरी दिवाली है और सभी लोग देश की दूसरी दिवाली को बड़े ही धूमधाम और शानदार तरीके से जो है मना रहे हैं। आपको बता दें कि 16 तारीख से जो है अनुष्ठान शुरू हो गए थे और 21 जनवरी तक ये अनुष्ठान चले, जिसमें अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, शोभा यात्रा निकाली गई, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। भगवान राम के जयकारे लगाए गए और आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और सालों का जो संघर्ष था, सालों का जो लंबा इंतजार था, वो अब पूरा होने को है। थोड़ी ही देर के बाद रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अयोध्या की तस्वीरें हैं जहां भव्य मंदिर को भव्य तरीके से, शानदार तरीके से
सजाया गया है और प्राण प्रतिष्ठा में जो है कुछ ही समय बाकी रह गया है। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आपको बता दें कि मंदिर जो है कड़ी सुरक्षा मंदिर के इर्द गिर्द की गई है। चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा है, पुलिस बल को तैनात किया गया है। ड्रोन की मदद से जो है निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर कैमरेज लगाए गए हैं और उन कैमरों से जो है आने जाने वाले वाहनों पर, आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। और आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत के डेरा बाबा जोध सचियार पहुंचे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल ने डेरा बाबा के दरबार में मत्था टेका और सीएम ने लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। तो सीएम मनोहर लाल भी पानीपत पहुंचे हैं। पानीपत में सीएम मनोहर लाल नतमस्तक हुए हैं और वहां पे जो है उन्होंने लंगर भी ग्रहण किया है। लंगर का प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया, मत्था टेका। सीएम मनोहर लाल डेरा बाबा के दरबार में मत्था टेकने के लिए पहुंचे, वहां पर वो नतमस्तक हुए। और आज देखिए देश भर में राममय माहौल है। अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या में रामनगरी जो है बहुत ही शानदार तरीके से विदेशी फूलों से रामनगरी को सजाया गया है। लोगों का कहना है कि उन्हें इस तरह का आभास होता है कि वो स्वर्ग में आ गए हैं। सभी लोग इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहते हैं, इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहते हैं, अपनी आंखों से इसे देखना चाहते हैं कि उनके भगवान राम, उनके राजा एक बार फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे, एक बार फिर अयोध्या वापस लौटेंगे। और इसी को देखते हुए आज देश भर में दिवाली मनाई जाएगी और कई राज्यों में जो है छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। तो देश भर में जो है लोग काफी उत्साहित है और अलग अलग तरीके से लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान जो है वो 16 जनवरी से ही शुरू हो गए थे और 21 जनवरी तक ये जारी रहे और इसमें अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम थे वो किए गए। और आपको बता दें कि आज भी सुबह 5 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो प्रस्तुति है वो जारी है। अलग अलग कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रदर्शनियां दी जा रही हैं और ऐसे में जो है सभी लोग उत्साहित हैं। लगातार मेहमान भी वहां पर पहुंच रहे हैं। बीते कल से मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी मुकेश अंबानी, नीता अंबानी पहुंचेंगे, इसके साथ ही अडानी भी वहां पर पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता करण जयसिंह अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं। तो करण, किस तरह की तस्वीरें हैं? तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप लगातार दिखाते रहिए। किस तरह का माहौल है, क्योंकि लोगों का कहना है कि उनको तो इस तरह का आभास हो रहा है कि वो स्वर्ग में आ गए हैं, बिना ठंड की परवाह किए, बिना मौसम की परवाह किए, किसी भी चीज की परवाह किए, वो सिर्फ अपने राजा राम को देखने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अयोध्या सजी हुई है, तस्वीरों के माध्यम से लगातार खबरें अभी तक के दर्शक देख सकते हैं। और अयोध्या में वैदिक अनुष्ठान चल रहा है। आज सुबह भी 5 बजे वैदिक अनुष्ठान हुआ और अगर कार्यक्रमों की बात करें तो जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी जो प्रस्तुतियां हैं वो अयोध्या नगरी में देखी जा सकती हैं। हर चौक चौराहे पर एक मंच बनाए गए हैं। इस तरह के मंच से देखिए कैसे जो भारतीय संस्कृति है उसका यहाँ पर झलकियां दिखाई जा रही हैं। और सिर्फ एक मंच नहीं है, ऐसे अनेकों मंच बनाए गए हैं अयोध्या नगरी में, जहाँ पर भारतीय संस्कृति के दृश्य दिखाए गए हैं। भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने का प्रयास है, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है विदेश से भी मेहमान आ रहे हैं और जब विदेश से मेहमान आ रहे हैं तो प्रयास यही है कि भारतीय संस्कृति से विदेशियों को रूबरू कराया जा सके। साथ ही साथ तमाम जो वीआईपीज हैं उनका अयोध्या में पहुंचना जारी है। बिग बी जो हैं अमिताभ बच्चन वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, तमाम वीआईपी जो हैं वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं। साथ और जब 10:15 बजेंगे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। देखिए तस्वीर जो है आप देख सकते हैं कि भक्त भक्ति में लीन हैं और भक्ति में लीन भक्त यहाँ पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रभु राम के प्रति प्रस्थान करेंगे, प्रस्थान नहीं वापस आएंगे। और मैं सुबह हनुमानगढ़ी भी गया था और इस पूरे आयोजन ने, इस पूरे समारोह ने देश को एकत्रित किया, देश के लोगों को एकत्रित किया है। आज जो पूरा माहौल पूरे देश में है, बल्कि पूरे भारतीय जो पूरे वर्ल्ड में मना रहे हैं, वो मैंने तो ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। आज है दिवाली, आज है, ये सिर्फ रिलीजियस त्योहार नहीं है, ये रामचंद्र जी के जो फीलिंग्स हैं, त्याग की, एकत्रित होने की,
और एक ऐसी फीलिंग जो निस्वार्थ की भावना है, तो वो सबके हमारे मनों में आएगी। और मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप ये संदेश पूरी दुनिया तक ले जा रहे हैं। आप सबको जय श्री राम। तो लगातार मेहमान पहुंच रहे हैं, अनुपम खेर भी वहां पर पहुंचे हैं और तमाम जो और मेहमान हैं, जो वीआईपी जिनको निमंत्रण गया है, वो बीते कल भी कुछ अयोध्या पहुंचे हैं और कुछ आज पहुंच रहे हैं। सिलसिला लगातार जारी है और अपने राजा राम को देखने के लिए श्रद्धालु भी दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं और 23 जनवरी से रामलला के आम लोगों को जो है दर्शन हो पाएंगे। तो 23 जनवरी से जो है जनता के लिए दरबार खोल दिए जाएंगे, कपाट खोल दिए जाएंगे और 23 जनवरी से लोग अपने भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे। तो अयोध्या में जो है थोड़ी ही देर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निगाहें जो है सभी की अब इस पर बनी हुई हैं, कब वो ऐतिहासिक पल आएगा, कब वो क्षण आएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता करण भी अयोध्या से लाइव बने हुए हैं। करण, तो जिस तरह से अब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये भगवान राम के स्वागत की खुशी है, जो लोग इस तरह से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और उनके स्वागत में नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। अलग के स्वागत के लिए नाचते गाते लोग नजर आ रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होगा। देखिए मंच जो है वो सजा हुआ है, जो प्रस्तुतियां हैं वो चल रही हैं और मंच पर जो भारत की जो संस्कृति है वो दर्शाई जा रही है। साथ ही साथ भक्त आए हैं और प्रभु राम के प्रति जो आस्था है भक्तों की वो देखने को मिल रही है और भक्त भक्ति में लीन हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रस्तुतियां जो हैं वो चल रही हैं। पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त सज चुकी है। पूरी अयोध्या नगरी में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं और देखिए ये भक्तों की खुशी है कि किस तरह से ये फूलों की जो बारिश एक तरह से कह सकते हैं वो भक्त कर रहे हैं। और भक्तों का यही कहना है कि 500 साल बाद प्रभु श्री राम आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं और इस क्षण को वो देखना चाहते हैं, इस लम्हे को वो देखना चाहते हैं। जो भाव है वो प्रकट हो रहे हैं, अलग अलग तरह से जो भाव है वो भक्तों के अंदर से निकल कर बाहर आ रहे हैं और अब ऐसे में इंतजार है उसी क्षण का जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह आरंभ होगा। करण, बिल्कुल जिस तरह से राम मंदिर का लंबा संघर्ष रहा, राम भक्तों ने लंबा इंतजार किया है अपने भगवान राम को अयोध्या में विराजमान होता देखने का, तो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस पल का उनको गवाह बनने का मौका मिलेगा। अपनी आंखों से वो ये क्षण, ऐतिहासिक क्षण देख पाएंगे, इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन पाएंगे। बिल्कुल, और वो उसी ऐतिहासिक क्षण के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम राज्यों से, तमाम जिलों से लोग पहुंचे हैं और इतिहास बनते देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो भगवान प्रभु श्री राम के भक्त हैं और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं कि भक्तों की भक्ति है कि कोई साइकिल पर आ रहा है, कोई पैदल चलकर आ रहा है और कई 100 किलोमीटर लंबा सफर जो है वो भक्त तय कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ये धर्म पथ है, यहाँ पर लगातार वीआईपीओ का पहुंचना जो है वो जारी है। लगातार जो वीआईपी हैं वो अब अयोध्या के अंदर प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं। 10:30 बजे से पहले तमाम जो वीआईपी हैं उनको जो समारोह स्थल है वहां पर पहुंचना है और जिनके पास है वही अंदर जा पा रहे हैं। जिनके पास न्योता जिनको दिया गया है, जिनको निमंत्रण दिया गया है, सिर्फ वही लोग अयोध्या के अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। और भक्तों के अंदर जज्बा, भक्तों के अंदर जोश लगातार देखा जा रहा है। आज रात को 10 लाख दियों के साथ दीपावली पूरा अयोध्या मनाएगा और पूरा अयोध्या ही नहीं, पूरा देश आज दीपावली मनाएगा क्योंकि प्रभु श्री राम 500 वर्ष बाद अब अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं, अपने मंदिर पर विराजमान होने जा रहे हैं। जिकरण, बिल्कुल सभी को इंतजार है तो उस क्षण का कि भगवान राम कब वापस अयोध्या लौटेंगे और कब अपने सिंहासन पर ठाट बाट के साथ विराजमान होंगे। करण, तो जिस तरह से आज प्राण प्रतिष्ठा होनी है और कल आम जनता के लिए जो है कपाट खोल दिए जाएंगे, तो कल से जो है क्या टाइमिंग्स रहेंगी, क्या कोई समय निर्धारित किया गया है कि इतने से इतने समय के बीच में जनता को रामलला दर्शन देंगे या सारा दिन जनता जो है दर्शन कर सकती है? किस तरह का कल का कार्यक्रम तय किया गया है? देखिए, कल सुबह से ही मंदिर के कपाट जो है वो आम पब्लिक के लिए खुल जाएंगे। जो जनता है वो दर्शन कर सकेगी और
लोग दूर दूर से आए हैं। लोग कह रहे हैं कि भले ही कितनी भीड़ हो, भले ही कितना इंतजार करना पड़े, लेकिन बिना रामलला के दर्शन किए वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे। इस तरह का जो भाव है लोगों के अंदर है, क्योंकि बीते कई दिनों से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बीते 1 महीने से अयोध्या में रुके हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं, उस लम्हे का जिसका 500 साल से इंतजार किया जा रहा था। और भक्तों का यही कहना है कि जब रामलला के दर्शन वो करेंगे उसके बाद ही वो अपने घर वापस लौटेंगे। कल सुबह से ही मंदिर के कपाट खुल जाएंगे और जो ट्रस्ट है उसकी ओर से ये साफ कर दिया जाएगा कि क्या समय रहने वाला है, कब से जो रात में कपाट किस वक्त बंद होंगे, ये तमाम जो जानकारियां हैं ये ट्रस्ट की ओर से दी जाएगी। लेकिन फिलहाल भक्तों के अंदर एक ही जो भाव है वो निकलकर सामने आ रहा है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को वो देना चाहते हैं। उस क्षण के साक्षी बनते हैं जिस क्षण। तो देखिए तमाम तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं और थोड़ी ही देर में अब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मंदिर की सजावट पूरी कर ली गई है, कोने कोने को विदेशी फूलों से सजाया गया है, लाइटें वहां पर लगाई गई हैं और लेजर शो जो है वो भी वहां पर आयोजित किया गया है।